फिर से आज 9th क्लास के बायोलॉजी लेके आए हैं ऊतक चैप्टर। और ऊतक में कल पिछले क्लास में हो चुका था ऊतक। ऊतक क्या है? ऊतक कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। और ऊतक में उसी को 4 भागों में बांटा था ना, और उसी भाग में क्या था? संयोजी ऊतक। तो संयोजी ऊतक किसे कहते हैं? शरीर के सभी अंगों को जोड़ने वाले अंगों को क्या कहते हैं? संयोजी ऊतक कहते हैं। और संयोजी ऊतक जो होता है, ये जो लिखा है संयोजी ऊतक होता है कोशिकाओं की संख्या, संयोजी ऊतक में कोशिकाओं की संख्या कम होती है, और कम होती है उसमें जो खाली स्तन जो होता है ना बीच में, उसमें जो भरा रहता है उसे क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। मतलब संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक में कोशिकाओं की संख्या कम और उनके बीच में खाली स्तन होती है, और उसमें खाली स्तन में जो भरा रहता है उसी को हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। यानी उसमें जो भरा रहता है वो क्या भरा रहता है? मैट्रिक्स भरा रहता है। ठीक है ना। संयोजी ऊतक क्या प्रकार का होता है? 2 प्रकार की होती है। एक प्रकार है अवकाशी संयोजी ऊतक और दूसरा है वसा संयोजी ऊतक है। ठीक है ना। तो अवकाशी संयोजी ऊतक किसे कहते हैं? तो देखो यह अवकाशी संयोजी ऊतक क्या है? तो बताए थे रक्त वाहिनियों और तंत्रिकाओं को घेरने वाली जो होती है ऊतक, वही ऊतक क्या है? अवकाशी संयोजी ऊतक है। तथा त्वचा और मांसपेशियों को जोड़ने वाली ऊतक है। कौन सा ऊतक? अवकाशी संयोजी ऊतक। देखो यहाँ ये जो है, देखो चित्र में देखो ये जो भाग है, देखो पता चल रहा है ना? अब देखो ये जो है, ये क्या है? ये जो रक्त वाहिनी है और ये तंत्रिका तंत्र है, और इसको जो घेर के रखने वाली जो ऊतक होती है वही ऊतक कौन सा ऊतक है? अवकाशी संयोजी ऊतक है। कौन सा ऊतक है? अवकाशी संयोजी ऊतक है। हो गया ना। तो ये अवकाशी संयोजी ऊतक हो गया। और इसमें जो होता है एक मस्ट कोशिका पाया जाता है। कौन सी कोशिका? मस्ट कोशिका। और मस्ट कोशिका जो पाई जाती है वो 3 प्रकार के पदार्थ से मिलकर बनी होती है। क्या प्रकार के पदार्थ से? 3 प्रकार के पदार्थ से मिलकर बनी होती है। एक होती है हिस्टामिन, एक होता है हेपरिन, एक होता है सीरोटोनिन। क्या होता है? सीरोटोनिन। ये जो तीनों पदार्थ है, इस तीनों पदार्थ का क्या कॉम है? इस तीनों पदार्थ का क्या कॉम है? जैसे देखो यहाँ, जैसे क्या है? पहला था हिस्टामिन। हिस्टामिन है रक्त वाहिनियों को फैलाता है, यानी कि रक्त वाहिनियों को, रक्त वाली जो नली है उसको फैलाने का काम करता है। कौन? हिस्टामिन करता है। हेपरिन है रक्त को जमने नहीं देता है। और एगो जो है सीरोटोनिन, ये जो सीरोटोनिन जो है रुधिर वाहिनियों को सिकुड़ाने का काम करता है। क्या करता है? सिकुड़ाने का काम करता है। और इसी में जो देखो एगो था, एगो श्वेत तंतु है, और जो श्वेत तंतु जो होता है कोलेजन प्रोटीन का बना होता है। उसमें एक श्वेत तंतु है, और तंतु किसका बना होता है? कोलेजन प्रोटीन का बना होता है। और एगो पीला तंतु होता है, वो किसका बना होता है? इलास्टिन प्रोटीन से। देखो यहाँ ये जो चित्र में है, देखो ये देखो यहाँ, ये जो है ये इधर जाता है रे। हो गया नहीं? देखो ये कोलेजन तंतु है, एगो कौन है तंतु? इलास्टिन तंतु। ये कोलेजन जो तंतु है श्वेत तंतु से मिलकर बना है। ये जो प्रोटीन है, ठीक है ना, श्वेत तंतु से बना ये प्रोटीन है। कौन? कोलेजन। और एगो क्या है? इलास्टिन। इलास्टिन कौन तंतु से बना है? पीला। कौन सा? पीला। पीला तंतु से इलास्टिन प्रोटीन स्रावित होता है, उससे। समझ गया ना? और अगला है देखो वसा संयोजी ऊतक। ये क्या है? वसा संयोजी ऊतक है। ठीक है ना। और ये गोल गोल है, इसी में भरा रहता है क्या चीज? वसा रहता है। ये जो जितना गोल गोल है इसमें क्या भरा रहता है? वसा रहता है भरा। ये जो वसा है कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ये जो वसा है कोशिकाओं से मिलकर बना है, और इसमें जो वसा संचित रहता है शरीर के तापमान को नियंत्रित करके रखता है, शरीर के टेम्परेचर को बढ़ने नहीं देता है। और अगर इसकी अधिकता अगर अधिक हो गया तो मोटापा आ जाता है। यानी कि वसा संयोजी ऊतक से अधिक अगर हो जाता है तो क्या होता है? मोटापा भी आ सकता है। और
कल भी पढ़ाए थे कंडरा, क्या पढ़ाए थे? कंडरा। और ये कंडरा जो पढ़ाए थे, देखो ये कंडरा में ये क्या है? कंडरा है, तो ई जो है ई यहाँ ऐसे, ये सब क्या है? मांसपेशी है, मांसपेशी है, मसल्स है, ठीक है ना। और ये क्या है? बोन है, बोन मतलब हड्डी, ये हड्डी है, ठीक है ना। और ये जो दोनों मसल्स और हड्डी यानी बोन को ये जोड़ने वाले जो अंग है उसी को हम क्या कहते हैं? कंडरा कहते हैं। यानी कि लिखे यह मजबूत और आंशिक लचीला ऊतक मांसपेशियों एवं अस्थियों को जोड़ने वाली है, क्या चीज? कंडरा। टंडन मतलब टंडन, ठीक है ना। एक और है क्या चीज? स्नायु। स्नायु मतलब लिगामेंट है, लिगामेंट है ना। तो देखो ये हुआ हड्डी, हड्डी हुआ ने, ये अस्थि हुआ, इधर भी क्या है? ये अस्थि है, अस्थि है ना। और ये अस्थि और अस्थि को जोड़ने वाला जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं? स्नायु कहते हैं। यानी हड्डी के जोड़ को क्या कहते हैं? स्नायु कहते हैं। और यह अत्यधिक मजबूत एवं लचीला है जो हड्डी और हड्डी को जोड़ने का काम करती है। और इसी तरह से फिर अगले कल क्लास में होगा, ठीक है ना।